तो यार आईपीएल का 17वां सीजन चल रहा है, तो मैं ऋतिक से बात कर रहा था कि यार ये वाला सीजन ना सीएसके ले जाएगी और छठा ट्रॉफी उनका होगा। मुझे नहीं लगता इस बार लेके जाएगी। क्यों? इस बार वो बात नहीं आ रही, वो जो स्पार्क है ना सीएसके में वो आ नहीं रहा है यार, मेरे को लगता नहीं है इस बार। यार एक्स वाली बातें कर रहे हैं, स्पार्क नहीं आ रही है, नहीं आ रही, क्या स्पार्क नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही? एमएस धोनी रन्स बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ रन्स बना रहे हैं, अजिंक्य रहाणे स्टार्ट्स मिल रही है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करे तब्दील, वो ठीक है लेकिन स्टार्ट्स दे रहे हैं वो। स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा कि बढ़िया चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको उससे भी अजिंक्य रहाणे की इस बार इनके शुरुआत के मैच जो है लगातार जीते चेन्नई में, वो जो 3 लगातार जीते थे अपने होम ग्राउंड पे, वो तो अच्छे थे, वहां पे इनकी ओपनिंग जोड़ी क्लिक कर गई। पर लेकिन जब ये अपने वेन्यू से बाहर गए, अपने होम ग्राउंड से बाहर गए, तो दिक्कतों का इनको सामना बड़ा करना पड़ा था उसके बाद, चाहे आप मानो ना मानो। यार हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को लगता है कि वापस आ जाएंगे। पानी पुनी पीना है? पानी नहीं पीना, क्योंकि ये बात जो ना हजम करनी मुश्किल है गले से नीचे उतारने की। इस बार सीएसके जीतेगी। आप सीएसके फैन हो नहीं, और आपके हिसाब से आपको लगता है कि भाई इस बार तो सीएसके में मुझे लगता है आपका स्पार्क प्लग ठीक करना पड़ेगा। स्पार्क प्लग बाबूजी ऐसा ही होता है। देखो हम सीएसके फैन हैं, हमारा स्पार्क हमेशा टॉप पे रहता है, और चाहे टॉप की आप बात करो 2008 से। सीएसके फैन तो मैं भी हूँ, 2008 से तो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ ना सीएसके को। जब मुझे याद है, जब महेंद्र सिंह धोनी 2008 के जो सबसे महंगी बाय थे, मार्की प्लेयर थे, बताओ जरा, तब से ज्यादा बाय कर रहा हूँ, तब से तो देख रहा हूँ। लेकिन यार धोनी ने क्या लेगेसी बनाई है, आप ये देखो ना 2008 से अब तक जिस तरह से खेले हैं। अब तो चलो धोनी भाई ने कैप्टनसी आगे पास ऑन कर दी है, लेकिन 2008 से जो टीम बनाई ना वो भी नॉन लोकलाइट एक तरह से होके, क्योंकि बाकी सारे जो प्लेयर्स थे शुरुआत में जब ऑक्शन हुआ था तो सबके पास लोकल प्लेयर्स थे, वो गेम को प्रमोट करना था और वो सब था, तो उस चक्कर में था। लेकिन धोनी सीएसके में आए, चेन्नई की टीम में आए, झारखंड से आते हुए, और उसके बाद थाला बन गए सबके भाई। देखो आप 2008 की जब बात कर रहे हो ना, तब मुझे वहां तक याद आ रहा है कि अभी तो चलो मैं एक तरीके से बात कर रहा हूँ कि चेन्नई नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी भाई, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। पर लेकिन जब आप 2008 ले जाते हो ना, तो फिर मुझे फिर बचपन भी याद आ जाता है। तो फिर तो हम सब सीएसके के फैन थे उस टाइम। धोनी के फैन पता क्यों थे हम? वो सबसे ज्यादा लंबे बाल तो थे ही थे, वो तो थे ही थे। पूरी दुनिया क्या, इंडिया क्या, पाकिस्तान फैन था धोनी के लंबे बालों का, तब जो मुशर्रफ साहब ने बोला था, और उसे के बाद कटवा भी दिए थे धोनी ने। ओ ये बड़ी चीज हुई थी, बढ़िया, बस मजा आया था देख के भाई। ये भाई तूने मेरी तारीफ करी, मैंने बाल ही कटवा दिए। ये तो भाई आपके ऊपर मुझे लगता है बात आई, जैसे आपका स्पार्क प्लग जो खराब करके गई थी, जरूर उसने लंबे बालों की तारीफ यार, करी, ये बाल ही कटवा दिए। पर्सनल बातें हम ना ऐसे करेंगे तो मैं ना ऐसे भाई मैं तो धोनी को भी पर्सनली समझता हूँ अपना, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनापन जताया था यार, क्योंकि 2007 टी20 वर्ल्ड कप जब जिता दिया ना एक यंग कैप्टन ने आकर, उसके बाद से धोनी का जो एक तरीके से, अगर धोनी कोई स्टॉक होते ना तो धोनी ऐसे राइस पे जाते, शूट अप हो जाता है एकदम, बिल्कुल फाड़ देते वो। लेकिन 2010 जीते, 2011 जीते, फिर 2018 जीते, वो भी बैन के बाद आई थी। वो सबसे ज्यादा मुश्किल फेज था, 2018 वाला ज्यादा मुझे याद है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल फेज था धोनी का, या मतलब पूरी टीम का, क्योंकि टीम के लिए 2016-17 आप दूसरी फ्रेंचाइजी में होते हो, वहाँ की प्लानिंग अलग, पर लेकिन दिल आपका सीएसके के साथ होता है, फिर वो चीज़ संभालना, वो चीज़ हैंडल करना अलग हो जाता है। फिर आप आते हो यहाँ पर 2018 में वापस आते हो अपनी फ्रेंचाइजी में, तो आपने वो देखी होगी, इनकी ना वीडियो भी आई थी, आपको याद होगा, एक चैनल में बहुत सारा इनके बारे में आता था कि 2016-17 कैसा रहा आपके लिए फेज, जब सीएसके बैन हुई थी तो आपके लिए कैसा रहा था वो फेज, पूरा का पूरा इतना मुश्किल रहा था। सारी बातें हुई, उन्होंने कहा कि जब हम वापस आए थे ना प्लानिंग और प्लॉटिंग करने, वो हमारे लिए चीज़ मुश्किल थी, क्योंकि शुरू से लेकर आना, फिर उसके बाद ऑक्शन टेबल पे आके प्लेयर बनाना, उठाना, कौन से ऐसे फॉरेन प्लेयर हमारे होंगे, फिर लकीली फाफ आए, ड्वेन स्मिथ आए थे, तो ये सब इनके लिए आसान रहा था। टीवी पे देखने में हमें बहुत आसान लग रही थी ये चीजें, पर लेकिन जो ऑन द टेबल, ऑक्शन टेबल से पहले मेरे हिसाब से 1-2 महीने पहले तैयारी, जो 3 महीने पहले तैयारी शुरू हो गई थी, वो टाइम सबसे क्रूशियल टाइम था इस पूरी फ्रेंचाइजी के लिए। और उसके साथ साथ जो आपने ब्रेंडन मैककलम, फाफ डु प्लेसिस, इन सबके बारे में बात करो, ड्वेन स्मिथ के बारे में बात करो, एक चीज आपने नोट करी इसके अंदर कि भाई जो ओपनर्स है ना, इनके हमेशा से फॉरेनर्स रहे हैं, ओवरसीज प्लेयर्स पे बहुत चाहे 2 हो ना हो, एक तो होता ही है, हाँ, हमेशा से रहा है। अब पहले की बात करो, शुरुआत में नई तब जब थी तो मैथ्यू हेडन थे और माइक हसी, फिर उसके बाद ड्वेन स्मिथ थे, बीच में कभी कभी मुरली विजय से करवा देते थे, पर लेकिन एक तो इनका रहता ही रहता है फॉरनर रहता है। उसके बाद ब्रेंडन मैककलम ने कितना टाइम ओपन किया ड्वेन स्मिथ के साथ। ब्रेंडन मैककलम की ओपनिंग तो भाई अलग ही थी। वो करते थे, या मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो चेन्नई का जो बदला है पावर प्ले में बैटिंग करने का सिस्टम,
वो बदलवाया ब्रेंडन मैकलम ने एक तरीके से। देखो क्योंकि ड्वेन स्मिथ अच्छी बल्लेबाजी करते थे, अग्रेसिव करते थे, पर लेकिन ब्रेंडन मैकलम जो फास्ट बॉलर्स को भी आके आगे बढ़ बढ़ के मारते थे, वो बात अलग हो जाती है ना उनकी। वो अलग तो हो जाती है, लेकिन मेरे को लगता है उससे भी पहले जो आया था वो आया था मैथ्यू हेडन ने चेंज लेके आया। हेडन तो हेडन थे, मॉन्गूस का बैट लेके छोटा सा ऐसे स्टांस बाहर निकल। मुझे याद है सुरेश रैना ने बताया था एक इंटरव्यू में, बता रहे थे कि मीटिंग चल रही थी और वहां पे प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से करना है भाई, आगे पावर प्ले कैसे अप्रोच करना है। तो हेडन ने बोला आई विल गो एंड आई विल स्टार्ट हिटिंग, मैं कोशिश करूंगा और मैं अगर आउट हो गया होगा, लग गई तो लग गई भाई। वो उनके लिए नेचुरल तरीका है बल्लेबाजी का। जब आप चाहे आप उनको टेस्ट में खेलते हुए देखते थे पहले, हेडन को, चाहे कैसे भी खेलते हुए देख लो, उनकी बल्लेबाजी वैसी ही रहती भाई गली क्रिकेट वाला हिसाब है उस बंदे का भाई, आ गई तो सीधा बाहर, देखता था नहीं तो खुद बाहर चले जाएगा। मैं देखता था बैट लाते थे उस टाइम, क्या पता होता था हमें, बैट लाते थे, हत्ती इतनी लंबी, बैट का मिडल इतना छोटा है, कौन सा बैट है, मोंगूस बैट, वो तो बाद में पता लगा मोंगूस बैट। इतने बैट से कैसे मिडल करके बड़े बड़े शॉट्स मार लेते भाई बचपन में कितना क्रेज हो गया था उस चीज का कि भाई मोंगूस बैट चाहिए, मोंगूस बैट चाहिए। लेकिन फिर खेला हमसे ज्यादा नहीं था उससे, लेकिन मजा आता था बड़ा देख के यार, वो कैसे बंदा वो छक्के लगा रहा है इस चीज पे, वो तो बड़ा अजब गजब था। लेकिन अभी वो जो ट्रांजिशन हुआ 2018 के बाद, फिर वो डैड्स आर्मी का नाम भी दे दिया, वो भी जीत के दिखाया 2019 में, फिर उन्होंने 2021 में जीते, फिर उसके बाद 2023 में जीत गए, वो भी हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन से पहले हारे भी। और एक और चीज, 10 बार फाइनल पहुंची है सीएसके की टीम, 10 बार, कोई भी नहीं पहुंचा इतनी बार तो, और 5 बार तो जीत गई है। तो भाई जो कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत बढ़िया है। अरे मतलब लेगेसी तो थी ना इस टीम की। अब किसी से पूछो जाके चेन्नई सुपर किंग्स की सक्सेस का राज, वो एक ही कहेगा, थाला फॉर अ रीजन, महेंद्र सिंह धोनी। पर लेकिन महेंद्र सिंह धोनी तो हैं, आपको दिखता है ऑन स्क्रीन पर महेंद्र सिंह धोनी ये हैं, ये कर रहे हैं, फील्ड सेट कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, पर लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या, उससे पीछे की सोच क्या? वो ये थोड़ी कि आते हैं मैच में वही सब चीज़ें कर देते हैं। हम तो ये भी सुना जो आप बताते थे मुझे कि ना कोई मीटिंग होती, ना कोई फालतू की प्लानिंग होती है, सब चिल रहता है, ये सब रहता है। कितनी जगह पड़ा है, ये चिल इसलिए रहता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में कुछ ना कुछ पहले पक चुका है, इसलिए चल रहा था। सुरेश रैना बोलते तो थे कि भाई MS धोनी जब ग्राउंड पे जाते हैं तो प्लान A B C 3 प्लान लेके जाते हैं, तभी तो लेके जाते हैं कैसे चलने वाला है। तो वो प्लानिंग जिस बंदे का क्लियर है तो फिर भाई उसको दूसरे बंदे को टंग करने की जरूरत नहीं है। भाई 2010 में जीते, मुंबई इंडियंस को हराया था 2010 में, मुझे याद है फाइनल में मैं था 2010 में, क्या सिक्स की एंडिंग चल रही थी, मेरे पेपर थे, मैं तब भी मैच देख रहा था। और 2011 जब जीती, मैं 7th में था, ऑब्वियसली बात है ना, आगे बढ़ूंगा। चलो अच्छी बात है, बढ़ गए थे भाई, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रो। आगे बढ़ा, 8वीं तक तो वैसे भी दिल्ली में नहीं फील करते तो आगे बढ़ गया। तो वो तो बहुत ही पुअर बच्चा हो तो कर देते हैं, वो इतना भी नहीं था मैं। तो 2011 हाँ इन्होंने जीत लिया था, RCB से हुआ था इनका फाइनल। फिर उसके बाद तो ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल में पहुंचती रही, सेमीफाइनल में पहुंची है एक आध बार, फिर उसके बाद तो ठीक था। फिर उसके बाद मेरे ख्याल 14 में तो KKR जीत गई थी। हाँ हार गया, रविंद्र बिस्ला की वो पारी आई थी, नहीं रविंद्र बिस्ला की पारी तो 2014 वाली, भाई वो कैसे भूल सकते हो, सुरेश रैना की इनिंग जो थी, सुरेश रैना की 2014 25 गेंदों में 87 रन पंजाब के खिलाफ, वीरेंद्र सहवाग ने शतक लगाया भाई, अब लगा कि भाई ये तो हो गया। वो भी मेरे को याद है भाई, वो वाला भी याद है भाई, वो इनिंग्स आज तक की दी बेस्ट इनिंग्स है मेरे लिए। और T20 के मतलब ओवरऑल हिस्ट्री में मैं कहूँगा, IPL तो छोड़ दो, T20 में वैसी इनिंग्स नहीं आ सकती कभी। भाई 2010 आप बात कर रहे हो कि 2014 की बात कर रहे हो, मैं 2010 पे भी अटका हुआ था, भी जो पंजाब MS धोनी वाला, वो जो एयरसेल वाली जर्सी थी, हाँ एयरसेल वाली जर्सी थी भाई, वो तो इरफान पठान का जो ओवर था उसने इतना मारा था उनको, मतलब वो गुस्सा दिखा था, पूरा आंखों में गुस्सा, जोश, सब चीजें दिख गई थी उस समय। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे, हमें पता था कि भाई चेन्नई इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइजी है IPL के लिए, मतलब धीरे धीरे नाम बनाती गई थी, लेगेसी अपनी बनाती गई थी, ट्रॉफियां जीत ली थी। पर लेकिन जो वो था ना, जब अब अगर आप उस पर चलो इंडियन टीम पे, तो इंडियन टीम की तरफ से भी इनका कैप्टेंसी का पीक चल रहा था उस टाइम महेंद्र सिंह धोनी का। 11 पे वर्ल्ड कप आया अपना, 11 में ही चेन्नई को जिता दिया। और फिर उसके बाद CL T20 जो बाहर जाके होता था, वहां पर भी तुम्हारे 2 टाइटल अपने नाम कराते हो वहां जाके, तो अलग ही चल रहा था भाई कप्तानी से। 2013 में चैंपियन ट्रॉफी आ गई थी, अलग चल रहा था भाई। मतलब जा रहे हैं धोनी कप्तानी में वहां पे टेस्ट खेलने, बॉर्डर गवास्कर अपने नाम कर लेते हैं, मतलब मेरे ख्याल से धोनी कैप्टनसी में 2 मैच है अपने नाम बॉर्डर गवास्कर के, जहां तक मुझे याद है। तो कैप्टनसी की पीक थी उस टाइम पे, पीक भी थी। प्लस अब अगर CSK की बात करें तो यहाँ पर वो भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेरे को लगता है स्टीवन फ्लेमिंग का जो रोल था, वो रोल तो वो चीज। और मतलब सब लोग MI की बात करते हैं, वन फैमिली, लेकिन एक्चुअली वन फैमिली ये भी तो है। वन फैमिली, पता क्या, माइक हसी, डेविड हसी, सब लोग एक तरह से यहीं पे हैं,
इनका देखो कोचिंग स्टाफ अभी नहीं बदला, वैसा का वैसा कोचिंग स्टाफ हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे सब चीज़ें हो, चाहे प्लेयर्स की बात करो, प्लेयर्स की बैकिंग बहुत जबरदस्त है इस टीम में। मैं पता है क्या, यही तो होता है कि मतलब आप शुरू से किसी को आपने साथ लेके चलते हो तो एंड में आकर आपको वो जो करके देते हैं। जो आपने सही बात बोली अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे आप डैड्स आर्मी वाली, डैड्स आर्मी ने 2018 में सबसे पहले ये जो आई थी, 2016-17 के बाद झटका लगने के बाद ये 18 में जब आई थी, 2018 में जीते। तब बोल रहे थे सब कोई 35 का है, कोई 33 का है, कोई 34 का है, डैड्स आर्मी इधर वॉटसन है, वॉटसन ने इतना मारा था ना उस सीजन में, 76 पाए थे, 76। 2021 भाई क्या दिन थे यार 2018 वाले। 2021 में जीते, फिर 2021 में जीते, वो भी डैड्स आर्मी थी, और वो भी डैड्स आर्मी थी, देख लो जीता के ले गए डैड्स आर्मी। वही वाली बात भाई उस टाइम 2021 वाली जीत तो बहुत अच्छी थी भाई, वो कोरोना का टाइम था ना, बड़ा वो था दिक्कत वाला सबके लिए, क्या करें, चेन्नई की जीत आ गई, मजा आ गया। है। लेकिन रैना को मिस करता हूँ मैं बहुत ज्यादा। और सुरेश रैना ने एक्चुअली, अंबाती रायडू ने बोला था ना कि सुरेश रैना ने हाथों से बनाया है इस टीम को, वो था सुरेश रैना कंट्रीब्यूशन अलग लेवल। अगर आप बात करो ना शुरुआत से मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, तो नाम एक ही आता है भाई, सुरेश रैना। बिल्कुल। अगर ऊपर आप ओपनिंग में नाम देखते हो माइक हसी का, तो मैं यहाँ पर सुरेश रैना को देखता हूँ मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर बनाए या 8वें ओवर से लेके, मैंने कहीं पढ़ा था स्टैट, ऑलमोस्ट 15वें 14वें 15वें ओवर तक सबसे ज्यादा रन किसने बनाए पूरी आईपीएल हिस्ट्री में, तो वो सुरेश रैना। तो भाई वो बैकिंग दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने अपने रीढ़ की हड्डी बने हुए थे सीएसके की। एक तो इनकी ना इन्वेस्टमेंट बहुत है, मतलब जो प्लेयर को ले लिया वो चलता गया, प्लेयर पे भरोसा। अभी देखो आप ऋतुराज का एग्जांपल ले लो, अपने पहले 2 सीजन में या पहले सीजन में कहाँ रन आए थे इनके, इतने कोई खास रन नहीं आए थे, लगातार 0 फिगर्स आ रही थी और लगातार सिंगल डिजिट भी आए थे, पर जब भरोसा जताया तो उन्होंने 2 सेंचुरी भी मार दी। दूसरा एग्जांपल शिवम दुबे, मतलब प्लेयर पे भरोसा है ये टीम का। सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन इस टीम का ये है, चाहे वो कप्तान हो चाहे वो कोई प्लेयर हो, इस टीम ने साथ नहीं छोड़ा और उनको वक्त दिया है कि मतलब चेन्नई में आप जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपके पास वक्त है। अभी रिजवी के साथ आप देखो, मतलब ठीक है वो आता है, नर्वसनेस होती है किसी भी नए प्लेयर में, पर लेकिन ठीक है आपको मौका मिलेगा, आप सेफ हो। 8 करोड़ 40 लाख। और धोनी, जब उनसे पूछा गया रिजवी से कि भाई क्या बोला गया आपको अभी तक, यहाँ क्या रोल है, कह रहे नहीं कुछ नहीं, मेरे को तो बोला एंजॉय करने को गेम को, और ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, प्रेशर नहीं लेना। जहाँ पे ज्यादा मीटिंग होती है, जहाँ पे ज्यादा ये होती है ना, ज्यादा ये हौच पौच होती है, ज्यादा ये सब होती है, वो मैंने देखा प्लेयर कंफ्यूज ही रहते हैं। मैंने देखा ग्राउंड पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये टीम का क्लियर है, हमें क्या है, एक बंदे की बात माननी है जो विकेटों के पीछे से खड़ा है, वो बता देगा वो सही है, बस आपको अपना काम करना है, फील्डर हो तो कैच पकड़ने है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सब चीज सिंपल है और बेसिक है, और यही 2008 से 2024 तक चलती आ रही है यार। ये फ्लेमिंग और धोनी की जोड़ी देना मतलब गजब किया, मतलब ये इनका इन्वेस्टमेंट मैंने देखा न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा रहता है इस बारी तो बहुत है। डैरल मिचेल वगैरह है, रचिन रविंद्र है, मतलब मैं देख रहा था अभी तो कॉनवे इंजर्ड है, तो इनके पास एक फॉरनर ओपनिंग का एक प्लेयर तो वही रचिन थे। रचिन अब नहीं, थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो उनको बट बहुत बैक किया उनको भी, तब भी भाई बड़ा बैक किया है। आप पूछ रहे थे ना मेरी इस साल से क्या दिक्कत चल रही है इनकी, सीएसके क्यों नहीं जीत पाएगी। यार मेरे को दिक्कत चल रही है कि ये तो मिडिल ऑर्डर में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हुई है इस टाइम, क्योंकि जो इनका हमेशा से मिडिल ऑर्डर स्टेबल होता है ना, वो स्टेबिलिटी की ना नजर नहीं है। अब जैसे पिछला मैच देखो एसआरएच के अगेंस्ट, ये जो अपने घर पे ही आ रहे हैं, उसमें रहाणे और ऋतुराज से ओपनिंग करवा दी इन्होंने, पर लेकिन रहाणे और ऋतुराज सेम प्लेयर है, चलाएंगे। चलो पावर प्ले में 55 खड़े कर दिए फिर भी, पर लेकिन शुरुआत के 4-5 ओवर तो बहुत कम स्कोर था, 38 कुछ 35 ऐसा कुछ था। तो आई थिंक ऊपर एक बढ़िया आपको हिटर चाहिए पहले 6 ओवर में। अब बाकी थिंकिंग क्या है पीछे वो तो अलग है, अब उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। अगर थिंकिंग माई भाई की होगी तो आप क्या कह सकते हो उस चीज में। भाई पर लेकिन एक ऑप्शन ये है कि भाई सैंडनर है आपके पास, एक अपना फॉरनर बाहर बिठा के आप सैंडनर को ऊपर लेकर आ सकते हो ओपनिंग कराने के। सैंडनर आपको तेज रन बना के दे देंगे ऊपर। सैंडनर तो भाई मेरे को लगता है कि वो साथ में होता है ना कि एक भैया आते हैं हर शादी में, चुपचाप आता है, खाना खा के चले जाते हैं, हर फंक्शन में आते हैं। ग्लीसन तक का मौका दे दिया, च्युइंगम जब आगे आता है बेचारा सैंडनर, सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करता है, उसके बाद चला जाता है। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ उसको बेचारे को मौका मिलता नहीं है। और वही वाली बात है कि आता है प्रसादा लेके चले जाते हैं सीएसके के साथ कि भाई आओ चले जाओ, कुछ ज्यादा मौका नहीं मिला। मतलब आई फील सैड फॉर हिम, बट स्टिल न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और बैकिंग तो मिल ही रही है एक तरह से। बैकिंग मिल रही है और मतलब चलो बैठे बैठे तो सब आ रहा है। जब तक रविंद्र जडेजा यार नहीं मौका बन सकता भाई यार, मतलब पहले भी तो खेले ही हैं, तो जब मौका मिला है सैंडनर को तो रविंद्र जडेजा और सैंडनर साथ साथ खेले। बहुत कम हुआ है, कितनी बार हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हुआ तो है, पर लेकिन वही है यार, मतलब इस टीम की सक्सेस का राज मुझे जो है यही लगता है। अब मानो ना मानो के प्लेयर की बैकिंग जो एक बार आ गया तो भाई वो तो छूटने नहीं वाला। तो अभी भी तो बैकिंग कर रही है। ब्रावो देखो, ब्रावो बॉलिंग कोच बन गए हैं, बाकी देखो हसी वगैरह ये सब बन गए हैं। तो राज है सक्सेस का यही है, वो सक्सेस का राज है। और मेरे को तो भाई अभी भी लग रहा है कि जीत जाएंगे छठा। मेरे को लगता नहीं जीत जाए तो बहुत बढ़िया भाई, मेरे को उससे ज़्यादा खुशी की कोई चीज़ नहीं होगी, पर लेकिन
लगता नहीं यार, डाइसी से लग रहा है। एसआरएच थोड़ा मुझे लग रहा है कि एज ले जाएगी। अच्छा, किस पे ज्यादा खुशी होगी, क्रश का टेक्स्ट रिप्लाई आना वापस या फिर सीएसके का जीतना छठी बार? सीएसके का जीतना। भाई ऐसा थोड़ी है, इतना भी नहीं, इतना भी थोड़ी करते हैं। चलो देखते हैं यार, मजा आया। चलो।